अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हो? ठीक हो? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ब्लॉक। व्हाट इज़ एन ऑर्डर ब्लॉक? अच्छा, अगर हम समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक को और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में, तो हम कामयाब हो सकते हैं 100% ट्रेडिंग में। सही है। अब मैं बताऊंगा कि हम ऑर्डर ब्लॉक कैसे बना सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ मिलते हैं, किस जगह पर हमें मार्क करना चाहिए और क्यों वो प्राइस को क्यों ऑर्डर ब्लॉक, क्यों प्राइस एक्शन जो है, प्राइस जो है ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देकर फिर वही डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में आपने सोचा होगा। सही है। अब हम समझेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। देखो, ऑर्डर ब्लॉक वहाँ बनते हैं, तब बनते हैं जहाँ पर इम्बेलेंस क्रिएट होते हैं। अब इम्बेलेंस क्या होते हैं आपको समझ नहीं आएगा वो। अगर आप समझते हैं, अगर आपको इम्बेलेंस नहीं पता है, तो मैं उस पर दूसरी वीडियो बनाऊंगा। आज जो है ये वीडियो जो है सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पर बनेगी और ऑर्डर ब्लॉक में बताऊंगा कि कैसे बनता है और क्यों बनता है, क्यों प्राइस इसको रिस्पेक्ट देकर फिर उसी डायरेक्शन में जाता है जिस तरफ आपने सोची होगी। सही है। अब देखो, हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक जो है वो इम्बैलेंस की जब इम्बैलेंस क्रिएट होता है तब हमें ऑर्डर ब्लॉक मिलता है। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? अब देखो, फिर हमारे पास 3 कैंडल्स होते हैं। सही है। जो कि ये है, ये पहला कैंडल, दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल। ये जो 3 कैंडल है ना, ये जो 3 कैंडल है, हम हमारे पास इम्बैलेंस क्रिएट करता है। अब इम्बैलेंस ये होता है, देखो, पहली कैंडल के जो ये अपर साइड है ना, ये जो लोअर साइड है, इसको और हम मार्क करेंगे। और जो तीसरी कैंडल, ये तीसरा हमारे पास ये कैंडल होता है और तीसरे कैंडल के बीच में ये जो तीसरा कैंडल है, ये जो तीसरा कैंडल है, इसका जो अपर साइड विक है, ये टच नहीं होते हैं। तब हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ये देखो, ये पहली कैंडल है और फिर दूसरी जो इतनी बड़ी बन चुकी है सेल साइड में। सही है। तो फिर ये जो तीसरी कैंडल है, इसकी जो अपर साइड विक है और पहली कैंडल की जो लोअर साइड विक है, अगर हमें जूम करके बता दो, ये देखो, ये पहली कैंडल होगी हमारे पास, ये दूसरी कैंडल है और ये तीसरी कैंडल है। ये जो पहली कैंडल अगर हम सेल साइड की तरफ ट्रेड करते हैं, करना चाहते हैं, तो हमें ऊपर की तरफ ऑर्डर ब्लॉक बनाना होगा, ढूंढना होगा। और अगर हम नीचे की अब बाइक की साइड ट्रेड लेना चाहेंगे, तो हमें नीचे की तरफ फिर देखना होगा कि ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है, प्राइस फिर वापस आएगा उसकी तरफ से। तो अभी इसको देखो, ये जो पहली साइड की ये पहली कैंडल है, इसका जो लोअर ये जो इसका जो लोअर विक है, ये यहाँ पर बन के ख़त्म हो गया और फिर सेकंड कैंडल जो है यहाँ तक आ गई। सही है, ख़त्म हो गई। और फिर तीसरी कैंडल की जो ये विक है, अपर साइड विक है, उसको मार्क करके हमारे पास ये ऊपर जो है, ये टच नहीं होते ना, ये देखो इतना बड़ा फासला है, इसको हम इम्बैलेंस कहते हैं। सही है। तो ये जो टच ना होने की वजह ये है क्योंकि यहाँ पर बैंक से इंस्टीट्यूशन है, बिग बिग इंस्टीट्यूशन है। अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक को सीखेंगे, तो आपको 100% नहीं, 100% तो नहीं, लेकिन 95-97% आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। सही है। अब देखो, यहाँ पर इम्बेलेंस क्रिएट हुआ और हमारे पास फिर इसको जो है, ये जो ऊपर वाला कैंडल है, हम इसको मार्क कर देंगे। किससे मार्क करके कर देंगे? ये जो राइट एंगल है, इसे राइट एंगल हमने मार्क कर दिया। अब आप इसको रंग भी दे सकते हैं, जो भी आप रंग चाहते हो वो दे सकते हैं। मैं इसको पसंद करता हूँ, ये जो ग्रीन है, तो मैं इसका कलर दे दूंगा। सही है। अब देखो, ये हमारे पास एक ऑटो ब्लॉक बन गया। ये जो है, अब आपको समझ आएगा कि ये ऑटो ब्लॉक कैसे बन गया। मैं कुछ और भी एग्जांपल दे दूंगा। सही है। अब हमने जो ये ऑटो ब्लॉक बनाया है ना, ये कैसे रिएक्ट होता है, हम इसको बड़ा कर देंगे ऐसे। ये देखो, प्राइस नीचे गया है, वापस ऊपर आकर इस ऑटो ब्लॉक को रिस्पेक्ट देकर फिर नीचे गया है। ये तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं, शॉर्ट की। अगर हम यहाँ भी लेते हैं तो ठीक होगा। यहाँ पर हम लेंगे एक सेल साइड की एंट्री और स्टॉप लॉस हमारा बस जस्ट 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 अप साइड पर, ये जो ऑटो ब्लॉक है इसके ऊपर ही हम एसएल रखेंगे और जो टीपी होगा वो इतना बड़ा होगा। ये देखो कितना बड़ा टीपी हमारे पास आ गया, क्योंकि ये ऑटो ब्लॉक की कमाल है। अब मैं बताऊंगा कि ये क्यों आता है, ये प्राइस जो है ये क्यों ऑटो ब्लॉक को रिस्पेक्ट देता है, फिर नीचे की तरफ जाता है या फिर ऊपर की तरफ जाता है, ये क्यों होता है। अब अगर मैं बता दूं, तो यहाँ पर बैंक से इंस्टीट्यूशन से, ये जो ट्रेडिंग में होता है ना, हम तो रिटेल ट्रेडर्स है, हम बहुत छोटे ट्रेडर्स है। हम अगर लेते भी है तो 5 लॉट्स, इतना इतना ही लेते हैं। 5 लॉट्स, 10 लॉट्स ट्रेडिंग में लेते हैं ऐसे। लेकिन अगर आप सोचें कि इंस्टीट्यूशन और जो बिग बैंक्स होते हैं वो कितना लेते हैं, वो लॉट्स में लेते हैं। इतना बड़े लॉट्स हो उसका हज़ार हज़ार लॉट्स लेते हैं। तो उसी की वजह से ये जो मार्केट है वो चल रहा है। अब ये जो नीचे आया है, ये भी उन्हीं बिग इंस्टीट्यूशंस और
अब बैंक्स की वजह से आया है, लेकिन वापस भी गया है तो उसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर्स पड़े हुए थे, उसको फिल करके, ऑर्डर्स को फिल करके फिर नीचे आ चुका है। सही है? तो इस तरह हम ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ सकते हैं। अब अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल दूँ, तो हम अगर यहाँ पर देखें एक अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक, एक मिनट में ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ देता हूँ, फिर आपको इसकी समझ ज़रूर आएगी। अब देखो यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। दूसरा ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब मैं दोबारा बताऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक हम कैसे ढूंढ सकते हैं। हमने थिन कैंडल को ढूंढना है जो कि इम्बैलेंस क्रिएट करता है। सही है? ये पहली कैंडल हो गई हमारे पास, ये दूसरी कैंडल हो गई और ये तीसरी कैंडल हो गई। ये अभी मैं नीचे की तरफ ढूंढ रहा हूँ कि हम अप साइड में ट्रेड लेते हैं। सही है? फिर हमें यहाँ ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना होगा। अब ये जो पहला कैंडल है, इसने विक बनाकर यहाँ छोड़ा है, फिर नीचे की तरफ क्लोज हुई है। फिर दूसरी कैंडल बुलिश कैंडल क्लोज हुई है यहाँ ऊपर। फिर तीसरी कैंडल क्लोज तो हुई है ऊपर, लेकिन इसने विक जो है नीचे छोड़ दिया है। तो इसी की वजह से ये जो पहला कैंडल है और तीसरा कैंडल है, इसका विक जो है, यानी अगर ये ऐसा होता, अगर ये जो विक है ये इतना बड़ा होता, तब हमारे पास ये ऑटो ब्लॉक नहीं होता, क्योंकि इसका विक बहुत बड़ा है और ये विक जो है ये टच होते हैं। यहाँ देखो, टच हो गए, दोनों टच हो गए। तो यहाँ पर फिर हमारे पास ना तो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, ना ही ऑटो ब्लॉक बनता है। फिर अगर इम्बैलेंस है तो ऑटो ब्लॉक है, अगर इम्बैलेंस नहीं है तो ऑटो ब्लॉक बिल्कुल नहीं है। सही है? अब जो है ये ऑटो ब्लॉक बन चुका है। फिर हम इसको रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ को इस तरह ऊपर से लेकर या नीचे तक, या नीचे से लेकर ऊपर तक हम इसको पूरा ढक लेंगे इससे। सही है? अभी इसको हमने मार्क किया है, ड्रा किया है। तो अभी ये जो प्राइस है ये नीचे वापस आ चुकी है। इसको रिस्पेक्ट देकर फिर ऊपर गया है। अगर हम यहाँ एंट्री लेते हैं, अगर आपको कंफर्मेशन है, फिर ही आप एंट्री ले, वरना एंट्री मत ले। तो अगर हम यहाँ पर जो है ट्रेड लेते हैं और फिर ऊपर की तरफ हम देखेंगे कि हमारे पास कितना बड़ा टारगेट मिलता है। अगर हम इतना भी लेते हैं तो हमारे पास इनफ है। सही? इतना, ये भी हमारे पास इनफ है, 1:2 आराम से मिलता है। सही? ये भी हमारे पास इनफ है। लेकिन अगर आप इतना लेते हैं तो आप 1:3 मिलता है। सही? तो ऑटो ब्लॉक कैसे बनते हैं आपको अभी समझ आया होगा, और ऑटो ब्लॉक काम कैसे करते हैं। अब आपका सिर्फ काम ये है कि आपने अपने सिस्टम को देखना है और ऑटो ब्लॉक ढूंढना है, उसको ड्रा करना है, जो कि बस आप इसको बैक टेस्टिंग करें, फिर आपको दिख जाएगा कि आप कैसे सक्सेसफुल होते हैं। सही है? तो इस वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ना बोलिए आपकी क्या राय है ऑटो ब्लॉक पर, ऑटो ब्लॉक काम करता है या नहीं, ये ज़रूर बताइए। तो इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया।